ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब हम आज विश्व को देखते हैं तो शायद ही हमारे विश्व के समय में ऐसा समय कभी नहीं था जब विश्व के मानचित्र पर इतने देश हों। और आए दिन हम देखते जा रहे हैं कि इस मानचित्र पे नए नए देश उभरते आ रहे हैं। अगर हम इन सब चीजों को देखें तो पता चलता है कि क्या ये एकता का संसार है या अनेकता का संसार है। हम ज्यादा से ज्यादा डिविजन्स देखते आ रहे हैं, मगर फिर भी ये बात सुनते आए हैं कि विश्व एक परिवार है। ऐसे में क्या विश्व कभी एक परिवार था? आज तो एक परिवार जैसा कुछ नजर नहीं आता। आइए इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब आज के परिवेश को हम देखते हैं, अब इतने ज़्यादा नेशनैलिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, इतने ज़्यादा एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं। विश्व को छोड़ दें, अगर हम भारत की भी बात करें तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हम अपने लैंग्वेजेस पे अपने आइडेंटिटीज़ को अलग समझते हैं। बहुत बार कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है जिसके तय में जाके देखते हैं तो ये भाषा का भेद है या फिर हमारे सांस्कृतिक भेद है। ये भेदभाव उस लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं और विश्व भर में एक देश दूसरे देश से लड़ता है तो यही नजर आता है कि यहाँ तो अलग अलग लोग हैं हम। और ऐसे में फिर भी ये मान्यता रख लेना कि विश्व एक परिवार है तो एक अप्रासंगिक सी चीज लगती है। कभी ये भी प्रश्न उठता है कि आप कभी विश्व एक परिवार था भी? विश्व एक परिवार है। आज भी जब कोई आपदा आती है, विश्व के किसी कोने में, मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो क्या होता है? सभी देशों के लोग वहाँ हेल्प भेजते हैं कि भाई हमारे भाई हैं, इंसान हैं, तो क्यों भेजते हैं? इसी प्रकार से जब तक कोई कॉज अराइज नहीं होता, जैसे अग्नि के खाली फूस पड़ा है, माचिस लगाने की देर है, तब तक सारे भाई भाई रहते हैं। अगर दो देशों के अंदर या दो कम्युनिटी के अंदर कभी झगड़ा होता है तो उनको छोड़कर बाकी सब एक होते हैं। और जब किसी और में होता है तो ये लड़ने वाले भी एक हो जाते हैं। और आप देखेंगे फूट पड़ी रहती है, लेकिन जब मान लो कोई युद्ध हो गया, भारत का किसी देश ने आक्रमण कर दिया, तो सारे भारतवासी एक हो जाते हैं। तो कहने का भाव यह कि बेसिक इंस्टिंक्ट एकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो एक के टुकड़े 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 हमने कर लिए हैं, इसलिए अनेकता है। और लोग कहते भी हैं अनेकता में एकता, वो समझते हैं कि एकता तो कभी हुई नहीं, अनेकता में एकता है। तो आप देखेंगे जब कॉमन सवाल आता है, मान लो कोई प्राकृतिक प्रकोप आ गया तो सारे एक हो जाते, लेकिन जो ही वो हटा फिर वो झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो कहने का भाव क्या हुआ, बेसिक इंस्टिंक्ट उनके अंदर एकता का है, लेकिन जिसको हम कहते हैं रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से, गलत फहमी से या गलत समझने से लोगों के अंदर
भेदभाव आ गया। फिर वो उसका कोई भी कारण निकाल ले कि मेरा रंग अलग है, मेरा इकोनॉमिक स्तर अलग है, या मेरा ज्योग्राफिकल कुछ फर्क है, कुछ भी तो भाषा भी अपनी बना लेते हैं, कॉइन भी अपना बना लेते हैं, हर चीज वो अलग कर लेते हैं। एक ही देश में आप देख लीजिए, जैसे भारत का आपने कहा, नदी के पानी पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक ही नदी है, वो कहते हैं ये पानी मेरा है, ये दूसरे का है। यानी सोचने की बात है, इस पानी से, मेरे पानी से मैं ज्यादा खेती करूंगा, दूसरे की कम हो जाएगी। प्रोडक्ट आप दूसरे प्रांतों में भेजते हैं, पानी के ऊपर झगड़ा है, तो सारा आर्टिफिशियल है ना। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जब सत्य असत्य में बदल जाता है तो व्यक्ति की सोच भी उसी तरह हो जाती है, वो असत्य को सत्य मानता है। बेसिकली जब हम कहते हैं विश्व एक परिवार है, पहली बात है हमारा ये सृष्टि है, ये सारे मनुष्य आत्माओं के लिए यही एक रहने का स्थान है। साइंटिस्टों ने जाके देख लिया आदि, भगवान भी कहते हैं कि और किसी प्लेनेट पर आबादी नहीं है, मनुष्य तो हमारी कॉमन रहने की जगह है। तो अगर सृष्टि बेटर होगी तो सारे लोगों को फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन को ले लीजिए, अब पोल्यूशन करे जा रहे हैं तो सारी ह्यूमैनिटी सफर कर रही है। उसमें भी दोष लगाते हैं डेवलपिंग कंट्री ज्यादा पोल्यूट कर आदि। तो कहने का भाव ये है कि पोल्यूशन रोकते नहीं। तो भगवान ये कहते हैं कि परिवार की डेफिनेशन क्या होती है। परिवार की डेफिनेशन होती है एक फादर के बगैर परिवार नहीं बन सकता, परिवार के बगैर वो फादर नहीं कहला सकता। दूसरा चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन जो है उसके, वो एक फादर के बच्चे तो एक जैसे चिल्ड्रन होते हैं। कोई छोटा चाइल्ड है, वो कहे जी दूसरा के तू छोटा है, वो कहेगा नहीं मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी की आयु ज्यादा थी, ऐसे कहते हैं ना। तो कहने का भाव ये है, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, फादरहुड ऑफ गॉड, ये मूल है विश्व एक परिवार का। और जब इसको भूल जाते हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पिता के होते भाई संगठित रहते हैं, जब पिता चले जाता है तो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो आज पहली बात तो गॉड को गुम किया, सब जगह गॉड है, सब में गॉड है, तो सारे फादरहुड हो गए, तो फिर कौन किसको भाई रहा, इस तरह की बात। जी, अब ये बात जो आप बता रहे थे कि इससे तो पता चलता है कि अंदर एक इंस्टिंक्ट है। इस इंस्टिंक्ट के बदौलत ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं तो एक ऐसा समय रहा होगा जब सारे लोग वास्तविकता में एक सूत्र में बंधे हुए थे, एकता थी। शायद वो सृष्टि का स्वर्णिम काल रहा होगा, शुरुआत का समय होगा जब सभी एक परिवार वाले थे। अब धीरे धीरे ज्यादा हम डिफरेंसेस में आए हैं। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि पहले एक ही होगा, एक से ही तो अनेक बनते हैं ना। अगर आज 100 हैं तो किसी वक्त तो एक ही था ना, एक से ही बड़े ना। एक तो सीधी बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर आप गौर से सोचें, जो एकता का मूल कारण था, जिस कारण से एक था, अगर आप उस कारण को आज भी समझ जाएं फिर एक हो सकता है। अगर एक से अनेक हुआ है तो अवश्य ही, अगर ये साइक्लिकल सिस्टम है, अगर दिन से रात हुई है तो रात से दिन भी होगा। तो भगवान आके क्या करता है, जो गीता का हम विषय डिस्कस कर रहे हैं, गीता का भगवान क्या करता है, यही तो कमाल करता है कि मनुष्यों के अंदर अब एक बेसिक मिस्टेक है, गलत फहमी है, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है, जिससे वो जितनी भी कोशिश करेंगे टुकड़े ही करेंगे। वो एक सूत्र में नहीं, वो उनका टेंडेंसी ही ये है कि जो कुछ वो करेंगे और टुकड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक बेसिक इस प्रकार की फ्लॉ, और जो ही उस फ्लॉ को दूर कर देंगे तो टुकड़े बदल के एक होना शुरू हो जाएंगे। मोटी बात यह है, छोटा बड़ा उसी हिसाब से लोग करते हैं। आजकल आप देखेंगे फैमिली डिवाइड कैसे होती है। एक पिता के 2 बच्चे हैं, दोनों बराबर के अधिकारी हैं उसकी जायदाद के 50%, 50%। एक बच्चे के 3 संतान हो जाती है, एक के 2। अब वो सोचता है कि मैं अलग हो जाऊं तो मेरी 2 संतान 50% की अधिकारी होगी, और ये साथ रहेगा तो इसकी 3 संतान अधिकारी है, तो मुझे फायदा है, इसलिए मैं अलग हो जाता हूँ। तो इस छोटा सा फायदा देखकर वो ये नहीं जानते कि छोटा बड़े से मिलता है तो बड़ा हो जाता है,
बड़ा छोटा हो जाए तो छोटा ही रह जाता है। इस कारण से वो करते हैं। अब बेसिक चीज क्या है कि पहली बात यह है कि जिसको हम भाई ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढना है जिसके कारण से एकता हो सकती है, और उस फैक्टर को हटा देंगे तो उससे तो फिर अनेकता अनेकता होती हो है। जाती है। तो कॉमन फैक्टर गीता के भगवान ने बहुत सिंपल सी बात बताई, मैंने तुमको एक विश्व रचा था। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई एक ही लक्ष्मी नारायण होते थे या एक ही कृष्ण ने एक ही अर्जुन को गीता सुना दी। सब पूरा महाराजन थे, महारानी थे, प्रजा थे, फिर भी क्या कहा जाता है कि चक्रवर्ती राज्य था, विश्व राज्य था। और भारत की ओर संकेत करते हैं क्योंकि भारत में भगवान आए थे, भारत में गीता सुनाई थी, और वो चक्रवर्ती विश्व राज भी भारत में ही था। इतिहास बताता है। और जब एक था तो एक भाषा भी रही, एक राज्य रहा, सब कुछ एक रहा। एक से दो हुए तो फिर बढ़ते गए, आज भाषाओं की भी लिस्ट बनती है। बिल्कुल। अगर भारत का करेंसी नोट देखें इस पर कितनी भाषाओं में लिखना पड़ता है, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, है ना जी। तो इस वास्ते वो बेसिक फैक्टर भगवान आके बताते हैं जी। जब आप ये बात कह रहे थे कि ये एक बेसिक गलती है और गीता का भगवान आकर इस अनेकता को एक सूत्र में बांध देते हैं, वो एकता को ले आते हैं। आज जब अनेक धर्मों की भी अगर हम बात करते हैं तो हमने ये बात पहले भी चर्चा की हुई है कि ये अनेक धर्मों का होना धर्मग्लानि की निशानी है और परमात्मा एक धर्म की स्थापना करते हैं। तो ऐसे में परमात्मा ऐसा क्या करते हैं, क्या ही वो बात बताते हैं जिससे ये एक सूत्र में सारे बंध जाते हैं, एकता हो जाती है? कि ये तो व्यक्ति समझ सकता है कि एक से अनेक होते हैं, लेकिन एक कैसे था वो भगवान बताते हैं कि जरा सी गलती है। हम सब में एक कॉमन चीज है, अगर हम उस कॉमन चीज को ध्यान में रखेंगे, कॉमन फैक्टर सब मनुष्यों में है, तो एकता हो सकती है। और अगर उसको भूल करके हमने कोई और प्रकार की आइडेंटिफिकेशन कर ली तो फिर एकता नहीं हो सकती। अब वो एक कॉमन फैक्टर है जो गीता के भगवान ने फर्स्ट लेसन दिया हमको, और जिसको भूलने के कारण से हम लोग इस डार्कनेस में ठोकरें खा रहे हैं, वो ये है कि देखो मैं तुम्हारा फादर, तो फादर के रूप में ही आप बच्चे अपने आप को देखोगे तो एकता हो जाएगी। मैं तुम्हारा पिता परम आत्मा हूँ, मेरा कोई शरीर नहीं है, और वो आत्मा इसीलिए रहता है सदा के लिए कि एकता को मैं फिर ला सकूं। अब आप भी मेरी संतान आत्मा हो, ठीक है, आप मेरी संतान आत्मा हो और इस कारण से मेरे हो। जैसे मान लीजिए एक देश के एम्बेसडर 100 देशों में जाते हैं, मान लो अमेरिका के जाते हैं या भारत के जाते हैं, तो वो किसी भी देश में रहें, लेकिन वो क्या कहलाते हैं कि हम भारत के एम्बेसडर हैं। तो उनका काम ही क्या होता है? भारतीय सभ्यता का पालन करना, भारतीय सभ्यता का ग्लोरीफाई करना, भारतीय सभ्यता या भारत के प्रतिकूल कुछ हो रहा हो उसको नोट करना और भारत को बताना। तो किसी भी कोने वो भारतीय कहलाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी प्रकार से भगवान कहता है कि मैंने अपने बच्चों को दुनिया में आए, आत्मा ने शरीर धारण किया, एक्टर तो आत्मा ही है, मेरी संतान है, तो कहीं भी रहें वो मेरे ही ईश्वरी, जो मेरी मर्यादा, जिसको जिस रूप में मैंने उनको गढ़ा, जो कहा जाता है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन काइंड, कि परमात्मा ने मनुष्य को अपनी छवि में रचा, तो जो उस छवि में रचे हुए हैं एकता हो गई, दूसरे है ही नहीं। अब क्या होता है कि भगवान ने कहा था तुम आत्मा हो। अच्छा, आपने देखा होगा कई लोग दूसरे देश में जाकर वहाँ की सभ्यता से प्रभावित होकर वहाँ एस्लम ले लेते हैं। जब हम यही रहना चाहते हैं, हम इंडियन सिटीजन को कैंसिल करके हम अमेरिकन ग्रीन पास लेकर, हमें यही अच्छा लगता है। अब रहते वो अमेरिका में हैं, थे इंडियन, लेकिन उनका बोल चाल रहन सहन, अब वो किसका हित देखेंगे? अमेरिका का देखेंगे। ठीक है, तो द्वैत हो गया। तो भगवान कहते हैं जब तक मैं तुम इस आइडेंटिटी में रहे कि मैं आत्मा हूँ,
जो गीता के भगवान ने हमको दोबारा याद कराया। और आत्मा शाश्वत है, एटर्नल है। तो आत्मा में रहेंगे तो आपके मूल्य भी एटर्नल रहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आप एटर्नल हैं। आपके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को गलती से बॉडी मान लिया, क्योंकि बॉडी हमने यहाँ ली है, बिल्कुल। तो फिर क्या होगा कि हमारे अंदर आत्मा जो कॉमन फैक्टर था, मैं भी आत्मा तू भी आत्मा, बच्चे में भी आत्मा, कमजोर में भी आत्मा, गरीब में भी आत्मा, रशियन में भी आत्मा, अमेरिकन में भी आत्मा, भारतीय में आत्मा, तो एक कॉमन फैक्टर था। जो ही हमने उसको चेंज किया तो फिर क्या हो गया, ये छोटा बच्चा है, बड़ा इसको डांट सकता है। अच्छा, ये मेरे देश का नहीं है, दूसरे देश का है, तो मुझे तो अपना हित देखना है, मुझे उससे ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना है। मेरे पास कोयला है या मेरे पास ऑयल है, हो गया। तो इससे भिन्नता शुरू हो गई। पहले वो भिन्नता अच्छी दिखती है। तो जब दो परिवार अलग होते हैं, 3 बच्चे वाला और 2 बच्चे वाला, तो 2 बच्चे वाला खुश होता है कि देखो मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, आधे में पल रहे हैं, उसके 3 हैं। लेकिन धीरे धीरे टेम्परेरी सेपरेशन में हर व्यक्ति किसी भी काम को करे तो शॉर्ट लिव्ड, जिसको गैम्बलर्स लक कहते हैं, उसको गेन महसूस होता है। कुछ भी करे, दोस्ती शुरू करे तो भी गेन महसूस होता है, बाद में उसके गड़बड़ नजर आती है। शादी करे तो भी उसको गेन महसूस होता है, 10 दिन बाद कुछ पता लगता है इसी। और जब छोड़ता है तो भी गेन, डाइवोर्स करता है तो भी अच्छा ही समझ के सोचता है, बाद में उसके उसके दिखते हैं। तो इसलिए शरीर मारना तो हो ही गया, शॉर्ट लिव्ड, मरना ही है। पूरी आयु को तो छोड़ो, आजकल तो बिल्कुल ही जल्दी भी शरीर छोड़ते हैं, तो और ज्यादा वो फ्रेजाइल हो जाते हैं, उनकी वैल्यूज रहती ही नहीं। अगर 100 साल का भी हो तो थोड़ा बहुत व्यक्ति मूल्य रखता है, पड़ोसी से बना के रखता है। अगर उसको पता नहीं मैंने कब मर जाना है, तो किसी की कार चोरी कर ली, जो आज का दिन ही देखना। इस हिसाब से तो बेसिक भगवान ने बताया कि मैंने जो दुनिया रची थी, तुमको बॉडी ली, लेकिन तुमको ये पक्का था कि मैं आत्मा हूं, और वो कॉन्शियसनेस बहुत समय तक हमारे अंदर रहती है। फिर ऐसा भी समय आता है जब हम उसको भूल जाते हैं। जैसे ये बात आप कह रहे थे कि परमात्मा ने वो कॉन्शियसनेस दी जिसके कारण एकता थी संसार में, और वो जो परमात्मा द्वारा स्थापित अटल अखंड स्वराज्य था, जो निर्विघ्न राज्य था, जो एकता का राज्य था, फिर वो कब तक चलता है और उसका कब ह्रास हो जाता है, कब वो जो एकता थी वो चली जाती है? जब शक्ति घटती है। आपके पास मोबाइल फोन हर एक के पास है, जब आप उसको फुल्ली चार्ज कर लेते हैं, तो जब तक उसकी वो शक्ति रहती है तो हर काम ठीक करता है। जब शक्ति कम होने लगती है तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। बिल्कुल। हम फटाफट सोचते हैं इसको रिचार्ज कर लो। तो जब नेचुरली, ऐसे नहीं कि जब वो धरती पर आते हैं तो अपने आप को आत्मा मानते हैं, नहीं, अंदर की बैटरी है आत्मा। तो वो नेचुरली उस प्रकार से काम करती है, आपस में मिलते हैं जुलते हैं, सद्भाव रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो एक की बैटरी डाउन नहीं होती, सबकी बैटरियां धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है। जैसे कोई कार शोरूम में है तो उस वैसे की वैसी खड़ी, जब तक हम परम धाम में है वैसे के वैसे। जो ही हमने यूज कार को सड़क पे लाया तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती। तो वो होते होते, इसमें किसी का दोष नहीं है, हर चीज नई से पुरानी होती है। ये हर एक व्यक्ति जानता है कि नई बनती है, पुरानी होती है, पुरानी बनती नहीं है। तो हम अपने को ही देख लें, हम पिछले हफ्ते भी अपने को आईने में देखते थे, हम कहते थे, मुस्कुराते थे, हम वही हैं, आज भी मुस्कुराते हैं। फैक्ट क्या है कि हम 7 दिन पुराने हो गए हैं। हमारा मकान भी 7 दिन पुराना हो गया, ये दुनिया भी 7 दिन पुरानी हो गई। इसीलिए भगवत गीता भगवान ने कहा था कि 3 गुण होते हैं, सतो रजो और तमो। सतो सदा सतो नहीं रहता, जब वो रजो हो जाता है तो सतो को तो भूल जाइए, अब वो रजो और तमो में जाएगा। तो इस हिसाब से होता है डिले, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल समझ में भी नहीं आता, इस प्रकार से डिग्रेशन होती है। जैसे हम कल और आज में अपने में देख लें, लेकिन होती है। जब वो काफी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो हमको बाहर दिखता है
हम बाहर को देखने लग जाते हैं। आज की दुनिया में आप देखें, हर चीज में हम बाहर को देखते हैं। मेरा ड्रेस अच्छा होना चाहिए, मेरा घर पेंटेड होना चाहिए, फिर वो अपने को बॉडी मानना शुरू कर देते हैं। उससे ही सारी भेदभाव, शारीरिक भेदभाव होता है और रॉन्ग डिसीजन लेने शुरू कर देते हैं। जैसे ड्राइवर अपने आप को कार मान ले, एक्सीडेंट ही होंगे। ये दुनिया यहाँ आ जाती है। जो सतयुगी दैवी स्वराज्य था, हाँ। धीरे धीरे समय बीतते बीतते सतो से रजो, रजो में तमो, आते आते फिर सारी ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जो एकता थी वो धीरे धीरे पहले 2 फिर 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते अनेकता हो जाती है। ऐसे में प्रश्न उठता है, आज हमारे पास इतने सारा धर्म है, इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, तो भारत के बारे में जब पूछा जाता है तो भारत का मूल धर्म शास्त्र कौन सा है? कौन सा धर्म भारत का है? ये बात भी हमारे मेन डिस्कशन की बात से लिंक्ड है। आपने कहा ना धीरे धीरे, हम मोटे रूप से भगवान कहते आधा टाइम, आधा टाइम नया, आधा टाइम पुराना। तो भगवान ने ज्ञान देकर जो कहा, मैं सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ, अर्थात मैं नर को नारायण बनाता हूँ, आसुरी संपदा को दैवी संपदा बनाता हूँ। तो वास्तव में भगवान ने देवी देवताओं की राज्य की स्थापना की, लेकिन वो एक था, इसलिए उसको देवी देवता धर्म नहीं कहते थे। 2 तो नाम डिस्टिंक्शन के लिए रखना पड़ता है, जैसे परमात्मा परमात्मा ही है। तो वो उस वक्त तक वो देवी देवता धर्म भगवान ने स्थापित किया, और गीता ही कहती है कि सबसे ऊंचा भगवान है, उसने सबसे ऊंचा धर्म स्थापित किया, जिसको सत्य धर्म कहते हैं, गॉड सत्य है, तो वो स्थापित किया देवी देवता। लेकिन और गीता के द्वारा किया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो गलती करना शुरू कर देते हैं। वही देवी देवता धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, वो नाम के देवता हैं लेकिन काम के नहीं है। तो फिर वो शर्म आती है उनको कि हम सर्वगुण संपन्न, दैवी गुण संपन्न, और हम कर क्या रहे हैं। तो फिर वो अपना नाम उनका दूसरा ही बदल देते हैं। तुम देवता हो क्या? तुम तो हिंदू हो, अर्थात हिंदुस्तान के रहने वाले हो। जैसे यूरोपियन कोई हो तो यूरोपियन धर्म नहीं है, तो हम आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि देवता तो है नहीं, हिंदू कह दो, हिंदुओं के देवता हाथ जोड़ने शुरू कर दो। इस तरह से हुआ है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ना तो हिंदू का कोई ग्रंथ है, ना हिंदू का कोई फाउंडर है धर्म का, ना उसका कोई काल है। पूछो तो कहेंगे हम सनातन है। तो ये बात है। तो यहाँ पर बात पता चलती है कि देवताओं ने जो आदि में एकता का राज्य था, जहाँ पर विश्व एक परिवार था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आए, और जब उनकी देवत्व में कमी आई, वो देवत्व चला गया, तो फिर उसके बाद सामान्य मनुष्यों के रूप में एक नए धर्म का नाम किसी ने दिया और उस धर्म को लेना पड़ा। इस पर मैं समझता हूँ और भी बातें कर सकते हैं हम लोग, मगर वक्त को देखते हुए यहीं इजाजत लेना पड़ेगा। आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, विश्व एक परिवार की परिकल्पना सदियों से करते आए हैं, ये मान्यता हम सुनते आए हैं, मगर आज जब हमारा विश्व इतना विघटित है, तब एकता कैसी? पलट कर देखें तो पता चलता है कि हमारी संस्कृति उस एकता की रही है। विश्व एक परिवार रहा है। देवताओं का जब अटल अखंड निर्विघ्न राज्य था, जिसे परमात्मा ने स्थापित करवाया था, तब दुनिया एक ही थी। अब धीरे धीरे उस देवत्व का ह्रास होने से, मनुष्य अपने सही स्मृति को भूल जाने से, आत्मिक स्मृति के लोप से, वह एकता अनेकता में बदल जाती है। देह अभिमान के कारण हम हर एक को अलग अलग देखने लगते हैं। तब विश्व एक परिवार की भावना में भी कमी देखने को मिलती है। परमात्मा फिर आकर फिर वही एकता के साम्राज्य की स्थापना करवाते हैं, आत्माओं को ये याद दिलाते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, अपितु आत्मा हो, और आपस में एक दूसरे के भाई भाई हो। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।